हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सस्यक, यानी कि इसको कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। ये महारस वर्ग के अंतर्गत आने वाला छठा द्रव्य है। अभी तक हम 5 द्रव्यों का डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से हम जानकारी ले चुके हैं। अब आज जो है हम सस्यक के बारे में बात करेंगे। सस्यक जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, नीले वर्ण का होता है। लेकिन ये जो सस्यक है ये ओरिजिनल नहीं है, मतलब ओरिजिनल तो है लेकिन ये खनिज नहीं है। ये क्या है, हमने इसको कृत्रिम रूप से इसका निर्माण किया है। कृत्रिम रूप से जब हम सस्य का निर्माण करते हैं तो उसको हम तुथ बोलते हैं। जो सस्यक नाम है ये इसका खनिज रूप में है, यानी कि जो खनिज रूप में हमें प्राप्त होता है। जब हम इसको कृत्रिम रूप से बनाएंगे तो हम इसको तुथ बोलेंगे। तो ये जो तुथ है ये कुछ कुछ इस तरीके से ये दिखता है, जैसा कि इसमें स्क्रीन में बताया गया है। अब जो सस्यक है वो विभिन्न प्रकार से इसके नाम है, लगभग मिलते जुलते से ही है सस्यक। इसको क्या है, ये कॉपर सल्फेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 7S2। इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर का है। इसी तरीके से इसके पर्याय बताए गए हैं, क्योंकि तुथ है तो तुथ है, तुत्थक है, तुत्थांजन है। अंजन क्यों, आंखों में लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। मयूरक क्यों, क्योंकि मयूर का जैसे कंठ होता है उस तरीके का ये दिखता है। सस्यक है। ताम्रगर्भ, क्योंकि इसके अंदर ताम्र की मात्रा होती है। सिखी ग्रीवी, यानी कि जो मयूर कंठ की जो सिखी जो ग्रीवा होती है उस तरीके का इसका कलर होता है। अमृता संघ हो गया और सस्यक, ये इसके कुछ पर्याय बताए गए हैं। और आम भाषा में इसको तूतिया भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, तूतिया, कॉपर सल्फेट या तुथ, इस तरीके से। अब क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि जो तुथ है वो 2 तरीके से हमें मिलता है। या तो प्राकृतिक रूप से यानी कि खनिज रूप में मिलता है, दूसरा हम उसको प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से उसका निर्माण करते हैं। प्राकृतिक रूप से हमें कैसे मिलता है, प्राकृतिक रूप से इसका एक खनिज होता है जिसको कि हम पिकॉक और बोलते हैं या इसको बोर्नाइट भी बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला Cu5Fe4 होता है। तो ये जो होता है प्रकृति में यानी कि खनिज रूप में बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल से ये प्राप्त होता है। तो यही कारण है कि हम इसका अधिकतर मात्रा में क्या है, कृत्रिम निर्माण विधि के द्वारा हम इसका कृत्रिम रूप से निर्माण करते हैं। तो इसी तरीके से बताया गया है, अगर खनिज रूप में हो तो ये कहाँ मिलेगा, जहाँ पर कि स्वर्णमाक्षी की खाने हैं। अब स्वर्णमाक्षी में भी क्या होता है, कॉपर होता है, और जो सस्यक है इसमें भी कॉपर होता है। तो इसलिए वहीं पर ही आसपास का वहीं पाया जाता है, प्रयोगशाला में बना लेते हैं। इसका वर्ण कैसा होता है, अभी मैंने बताया जैसे कि मयूरकंठ के सदस्य, जैसे मयूरकंठ होता है नीला, हरा, कुछ कुछ लाल वर्ण विक्स का, या फिर कहीं कहीं पर गहरा नीला, आसमानी या हरे नीले वर्ण का भी ये देखने के लिए मिलता है। इसको नीला तोता कहते हैं। जो नीला तोता होता है यानी कि जो हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, उसकी ये खास बात होती है कि अगर हम उसको खुले वातावरण में ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये पहले तो नीला होता है, धीरे धीरे अपना ये कलर लॉस करता है, हल्का हरा सा, फिर धीरे धीरे कैसा श्वेत वर्ण में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको खुले आकाश में छोड़ने पर इसका वर्ण चेंज होता है। इसके प्राप्ति स्थान जैसे कि बिहार के सिंहभूमि जिले में, राजस्थान में अल्प मात्रा में ये पाया जाता है। प्रयोगशाला में ये अभी बताया ही गया है कि निर्मित किया जाता है। और विदेशों की अगर बात करी जाए तो जर्मनी, चेस्कोवालिया, स्वीडन, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड से ये प्राप्त होता है। इसी तरीके से जो तुथ है, तुथ के भेद कोई अन्य भेद नहीं है, सिर्फ क्या है, जो प्राप्ति के आधार पर ही इसके भेद बताए गए हैं। कौन से होंगे, 2 भेद होंगे। प्राकृतिक रूप से यानी कि जो खनिज रूप से मिल रहा है, खनिज या स्वाभाविक भी कहते हैं हम इसको। दूसरा क्या है, कृत्रिम रूप से। तो इस तरीके से इसके 2 भेद हो गए, स्वाभाविक तुथ और कृत्रिम तुथ। अब कृत्रिम तुथ कैसे बनाया होगा, ये तो मुझे लग रहा है कि सभी लोग जानते ही होंगे। आप सब लोगों ने इसे 12th क्लास में भी इसके प्रैक्टिकल किए होंगे। इसमें क्या है, किसी भी एक बीकर में या फ्लास्क ले लो, या अगर छोटे ले करके ही देखना है, बनाना है तो टेस्ट ट्यूब में भी ले सकते हैं। कॉपर ले लेंगे, फिर कॉपर के अंदर क्या है, कंसंट्रेटिव एस्टोसोफोर, यानी कि गंधका अम्ल बोलते हैं इसको हिंदी में। उसमें क्या करेंगे, लेंगे और डुबो देंगे। फिर डुबोने के बाद क्या है, ये जो बीकर है या उसको हीट करते हैं। फिर हीट करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो कॉपर उसकी रिएक्शन होगी, जिससे कि क्या होगा, जो जलीयांश है वो सूख करके उड़ जाएगा और नीचे की तरफ हमें क्या है, क्रिस्टल फॉर्म में नीले वर्ण का तुथ यानी कि मिल जाएगा। जो मणिभा आकृति है ये क्रिस्टल फॉर्म ही इसको कहते हैं। तो इस तरीके से तो छोटे लेवल पे, इसी तरीके से हम बड़े लेवल पे भी हम कृत्रिम रूप से तुथ का निर्माण कर सकते हैं।
जो कृत्रिम रूप से तुत का निर्माण करेंगे ये कैसा होता है, इसका मतलब क्या क्वालिटी होती है। जैसे ये देखने में कैसा दिखाई देगा, तो विभिन्न मिश्रित वर्णों वाला दिखता है। अभी जैसे बताया हरा, नीला या लाल, कुछ मिश्रित वर्ण का या आसमानी सा इस तरीके से दिखाई देता है। बहुत भारी होता है, स्निग्ध होता है, चमकीला होता है, और यही जो तुत होता है हम औषध कार्य में इसको यूज करते हैं। शोधन विधि। अब शोधन कैसे होगा, चाहे वो किसी तरीके से भी हमें प्राप्त हो। शोधन विधि के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 विधियां मैंने बताई है। इसमें एक तो है इसमें रक्त वर्ग के द्रव्य, जो रक्त वर्ग के द्रव्यों के जो क्वाथ होते हैं उनकी 7 भावना, ठीक है। जो रक्त वर्ग के द्रव्य कौन कौन से हो गए, लाक्षा, मंजिष्ठा, कुसुम आदि, इनका क्वाथ बनाया है। इनकी 7 भावना देने से क्या हो जाएगा, तो शुद्ध हो जाएगा। दूसरा क्या है, स्नेह द्रव्यों के साथ सींचन करने से, सींचन मतलब उसमें प्रक्षालन यानी कि वॉश कर लिया, करने से ही क्या हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। तो 2 विधि, एक में ही 2 विधि हो गई। कौन सा, रक्तवर्ग के द्रव्यों की 7 भावना और स्नेह द्रव्यों के साथ सींचन करने से शुद्ध हो जाएगा। फिर क्या है दूसरी विधि, गाय, भैंस या बकरी के जो मूत्र होता है उसमें दोला यंत्र विधि से 3 पैर तक शोधन करने से भी शुद्ध हो जाता है। तो और तीसरी क्या हो गई, नींबू सोरस की 3 भावना देने से ये शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी 3 विधियां हो गई। 2 में तो भावना हो गई, कौन कौन से, रक्तवर्ग के द्रव्यों से, और 7 भावना थी, नींबू की 3 भावना थी, और दोला यंत्र विधि से क्या करेंगे हम, स्वेदन, गाय, भैंस या बकरी के मुंह में। तो इस तरीके से करने से क्या हो जाएगा, तुत हमारा शुद्ध हो जाएगा। अब जो शुद्ध तुत है ये कैसा होना चाहिए, यानी कि जब हम इसको सेवन करें तो इसमें वमन और भ्रम ना हो इसको सेवन करने से, तो इस तरीके का तुत होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो अशुद्ध तुत में सेवन करेंगे हम तो इससे वमन हो सकता है, भ्रम हो सकता है, तो इस तरीके से रहता है। अब है हम जो शुद्ध जो तुत हमें प्राप्त होता है इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। कैसे, बाह्य उपयोग के लिए। बाह्य उपयोग के लिए कहाँ यूज करेंगे, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जैसे फिरंग हो गए, उपदंश के जो व्रण होते हैं, या कुष्ठ के जो व्रण होते हैं, या जो कुष्ठ के जो त्वक विकार होते हैं। इसके अलावा जो नेत्र रोग है जिसमें पोतखी हो जाता है, व्रण है, तो इस तरह के रोग में इसको बाह्य उपयोग के रूप में हम इसको मतलब यूज करते हैं। अब है इसका मारण। मारण से हम क्या है जानते ही हैं कि क्या है, भस्म मिलेगी। इसमें क्या करेंगे, शुद्ध तुत है और संभाग गंधक तो लेना ही है, क्योंकि जितने भी मारण द्रव्य है उसमें गंधक तो बिना गंधक के मारण ही नहीं होना है, कुछ एक्सेप्शन केस को छोड़ के। तो इसमें क्या है, शुद्ध तुत लेंगे, इसमें गंधक ले लेंगे, और गंधक के साथ क्या मिलाएंगे, टंकण, प्लस इसमें लकुच सोरस यानी कि बड़हर के जो सोरस है उसकी भावना देंगे, मर्दन करेंगे, टिकिया बनाएंगे, मूषा में रखेंगे, और 3 कुक्कुटपुट पाक करने से क्या होगा, तुत की हमें लाल वर्ण की भस्म मिलेगी। ठीक है, तो तुत की लाल वर्ण की भस्म हमें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से तुत का मारण हो जाएगा। अब इसके बाद अब जो हमें भस्म मिली है उसके क्या गुण होंगे, तो शुद्ध तुत के और जो शुद्ध तुत जो भस्म है इसके गुण लगभग मिलते जुलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो शुद्ध तुत है हम उसको ऐसे ही सेवन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, भस्म रूप में ही हम क्यों बना के करते हैं, भस्म रूप में इसलिए बनाते हैं क्योंकि जिससे कि हमारे शरीर के जो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतस में से भी जो भस्म होती है बहुत हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, जैसे कि जो भस्म के गुण बताए गए हैं, तो ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर शीघ्रता से मतलब छोटे से छोटे स्रोतों से में भी ये चली जाती है। लेकिन जो बाह्य लेप है, जो शुद्ध तुत है, वो हम ऐसे ही खाने में बिना शोधित करे हम उसको यूज नहीं कर सकते। अब है इसमें भस्म में क्या होगा, तो जब इसको भस्म रूप में सेवन करते हैं तो एक तो ये लेखन का काम करती है, दूसरा भेदन का काम करेगी। लेखन भेदन मतलब वही जो व्रण के जो आंतरिक हमारे बॉडी के अंदर व्रण है वहाँ से जैसे कफ का हो या आम का लेखन करना हो, इस तरीके से भेदन। कसाई रस होती है, एक्स्ट्रा जो द्रव्य लिक्विड बॉडी है मतलब रहते हैं उनको सुखाने का काम करती है। मधुर होता है, लघु होती है, लाइट होती है, वीर्य में उष्ण होती है, और किरमिग्न होती है। किरमिग्न है इसलिए वायु रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं, और इसलिए अब आभ्यंतर है कि पेट के कीड़े मारने वाली जो दवाइयाँ होती है उसके अंदर तुत भस्म को हम कराते हैं। इसके अलावा ये अच्छा रसायन भी होता है। रसायन के अगर वैनिस मात्रा में लिया जाए तो ये रसायन के रूप में भी काम करती है। कंट्रैक्शन का काम करती है यानी कि संकोच कर होती है, नाड़ी बल कर होती है, नर्वाइन टॉनिक
होती है एक तरीके से, नाड़ी बलकर यानी कि नर्वाइन टोनिक की तरह काम करेगी। रुचि यानी कि हमारे खाने में रुचि पैदा करती है। अगर हमें खाना खाने का मन नहीं है तो इस उन दवाइयों में ये पड़ता है। तो इसके अलावा त्वक दोष, कुष्ठ में दीपन का काम करती है, डाइजेशन में। चक्षुष्य, परमेहर, श्रेष्ठ, इस तरीके से मेदोहर भी होती है। हृदय रोग नाशक, कुष्ठ, मतलब इस तरीके से तुत्त भस्म का जो है विभिन्न के जो विकार है उसमें ये बताया गया है। अब है इसके बाद में इसकी विकार की शांति के उपाय। अगर हम इसको अशुद्ध रूप में, शुद्ध तो किया है लेकिन ठीक से शुद्ध नहीं हो पाया है, तब भी अशुद्ध रह गई है, तो अशुद्ध रूप में इसका सेवन जब कर लेंगे तो क्या होगा, वांति और भ्रांति यानी कि भ्रम होगा और वमन होगा। तो उस जब ऐसा लगे कि हो गया है तो उसको कैसे शांत किया जाए, तो उसके लिए क्या करना है, जंबीरी नींबू सोरस का पान करना है या धान का लाज मंड पीना है। तो ये लेने से क्या हो जाएगा, जो तुत्त से संबंधित जो विकार थे, वांति भ्रांति, ये शांत हो जाते हैं। अब इसके बाद मात्रा बहुत कम मात्रा में यूज़ करते हैं, 1/8 से लेकर के 1/4 रत्ती तक इसकी मात्रा दी जाती है। अब है इसके बाद तुत्त का सत्वपातन। अब सत्वपातन से क्या मिलेगा, जो उसमें मेन कंटेंट है। मेन कंटेंट क्या है, इसके अंदर कॉपर है, तो सत्व रूप में हमें कॉपर की प्राप्ति होगी। सत्वपातन कैसे करेंगे, जितना तुत्त है उतना ही संभाग हम टंकण ले लेंगे। टंकण लेकर के उसमें क्या करेंगे, नींबू सोरस की भावना देंगे, टिकिया बनाएंगे, मूषा में रखेंगे, तीर्थमन करेंगे, तो उसमें सत्व रूप में क्या हो जाएगा, हमें कॉपर की प्राप्ति हो जाएगी। फिर है इसके बाद इसके प्रमुख योग। प्रमुख योग में क्या होगा, इसमें जैसे जात्यादि घृत और जात्यादि तेल कहाँ हो गया, व्रण में यूज होता है। कनक सुंदर रस हो गया श्वास कास आदि में। सर्ज रस मलहर, ये भी वुंड यानी कि बाह्य उपयोग के लिए है। ज्वर और मृत्युंजय रस यानी कि महाज्वरांकुश रस और महामृत्युंजय, ये क्या हो गया, फीवर में, ज्वर में देते हैं। ज्वर में क्या होगा, आम बनता है और उसी आम के पाचन के लिए, जैसे कि अभी पीछे पड़ा, दीपन का भी काम करता है ये। तो इस तरीके से तुत्त जो है ज्वर नाशक भी बताया गया है। अब है इसके बाद तुत्त के अन्य प्रयोग। तुत्त को हम और भी अन्य तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्या है, तुत्त द्रव, तुत्ताहार मलक, ये क्या है, ये दोनों ही क्या है, बाह्य उपयोग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि क्या है, तुत्त द्रव के लिए क्या करेंगे हम बनाने के लिए, जैसे 5 तोला इसमें डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं और 2 से 4 रत्ती तक जो है हम इसमें तुत्त लेंगे। इन दोनों को मिला करके इसका घोल को बना लेंगे। इसी को ही क्या कहते हैं, तुत्त द्रव कहते हैं। तो द्रव है तो इसलिए कहाँ पर यूज होगा, ये दुर्गंध युक्त देर से भरने वाला व्रण, मांस बड़े व्रण, उपदंश में, फिरंगजन्य व्रण में, पौध की क्लिन आदि में ये फायदा करता है। यहाँ तक कि गोनोरिया और स्वत प्रदन में भी इसकी उत्तर बस्ती देने से क्या होता है, शीघ्र लाभ होता है। तो इस तरीके से ये तुत्त द्रव हो गया। ठीक है, दूसरा है इसका द्रव्य तुत्था मृत मलहर, यानी कि मलहर की तरह ही काम करेगा। ये कैसे बनाएंगे, इसमें 20 रत्ती की मात्रा में तुत्त लेंगे और 10 तोला सेकते तेल लेंगे। दोनों को एक पात्र में ले लें या खरल में ले लें। खूब अच्छी तरीके से इनको घुटाई करते हैं, मर्दन करते हैं, जब तक कि दोनों अच्छी तरीके से ये मिक्स ना हो जाए। फिर इसको हम क्या है, बाह्य उपयोग के लिए यूज़ करते हैं। कहाँ पर, पामा यानी कि जो खुजली होती है, जो पुरानी खुजली होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि ये एक अच्छा जीवाणुनाशक यानी कि बैक्टीरिया किलर होता है। तो इस तरीके से हम 2 तरीके से बाह्य रूप में इसके 2 द्रव्य बताए गए हैं, तुत्त द्रव और तुत्ताहार मलहर, तुत्तामृत मलहर। अब इसके बाद भूनाक सत्व। अभी हमने पीछे सत्वपातन पढ़ा था। सत्वपातन हमें सत्व रूप में क्या मिल रहा था, कॉपर की प्राप्ति हो रही थी। किससे, तुत्त से। अब यहाँ पर जो सत्व रूप में जो मिलेगा, अब हम ये प्राणिज द्रव्यों से भी सत्व रूप में कॉपर प्राप्त करेंगे। प्राणिज द्रव्य कौन कौन से होंगे, भूनाग, भू यानी कि भूमि, नाग यानी कि नाग। तो भूमि का नाग कौन होता है, अर्थवॉर्म यानी कि जो केंचुआ होता है। इसको क्या करना है, इसकी मिट्टी को इसको अच्छी तरीके से धुल करके मिट्टी को इसकी निकाल लेंगे अंदर से। फिर इसके अंदर क्या करना है, 3 द्रव्य लेंगे, भृंगराज सोरस, नींबू सोरस और निर्गुंडी सोरस। आप इसको इसके नाम से भी देख सकते हैं, जैसे कि भू से क्या हो गया यहाँ पे भृंगराज सोरस, ना से क्या हो गया इसमें नींबू सोरस, और गा से यानी कि निर्गुंडी में भी गा आ रहा है और उधर भी गा है यानी कि निर्गुंडी सोरस। इन तीनों द्रव्यों की क्रम से क्या करनी है, 3-3 भावना देनी है। 3-3 भावना देने के बाद में फिर इसमें द्रावक गण की औषधियाँ मिला करके भावना देनी है।
फिर इसकी छोटी बड़ी बड़ी या छोटी बड़ी जैसे भी है उस तरीके की गोलियां बना लें, मूषा के अंदर रखें और 2 दंड तक इसमें तीव्र धमन करते हैं। तीव्र धमन करने से क्या हो जाएगा, स्वांगसित होने जो हमें मटेरियल मिलेगा, राई के समान जो छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, इन जितना भी मिला है इसका 12वां भाग क्या लेना है, हमें कॉपर लेना है। यानी कि शुद्ध कॉपर मिला करके फिर से मूषा में रख के फिर से तीव्र धमन करते हैं। तो जो इसमें जो सत्व रूप में हमें कण प्राप्त होते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, भूनाग सत्व कहते हैं। तो यानी कि सत्व रूप में फिर से हमें क्या है, कॉपर ही मिलेगा। 12वां भाग मिला रहे हैं लेकिन तब भी। तो इस तरीके से क्या हो गया, भूनाग सत्व। अब है इसी तरीके से सत्व हम मयूर पिच से भी इसका सत्व प्राप्त करते हैं, यानी कि सत्व रूप में वही कॉपर ही मिलेगा हमें। तो मयूर पिच क्या होगा, जो मयूर पिच होती है यानी कि जो मयूर की जो पूंछी या पंख कह सकते हैं, इसमें क्या करना है, संभाग मात्रा में घृत मिलाएंगे, एक लोहे की कढ़ाई के अंदर लेकर के इसको हम पाक करते हैं। पाक करते करते जब ये दोनों द्रव्य जल जाएंगे, उसमें मतलब राख टाइप हो जाएंगे, तो इसके अंदर हम और द्रव्य मिलाएंगे, जैसे गुड़, गुगलू, छोटी मछली, ऊन, टंकण, सर्जी का रक्ष है, सर्जी का छार, मधु, गुंजा, पिपली, लाक्षा और घृत, ये सब मिलाएंगे। मतलब कढ़ाई में से निकाल लेंगे उस राख को और ये सब द्रव्य मिला करके उसमें मर्दन करेंगे। खूब अच्छी तरीके से जब मिक्स हो जाए, मर्दित हो जाए, उसको मूषा में रख के तीव्र धमन करेंगे, जिससे कि फिर मूषा के तल में हमें सत्व रूप में क्या प्राप्त होगा, कॉपर की प्राप्त होगी। तो एक तरीके से हम देख रहे हैं, जब हम तुत्त का सत्वपातन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें कॉपर मिल रहा है, वो क्या है, एक खनिज द्रव्य हो गया। इसी तरीके से हमें सत्व रूप में एक जगह और कॉपर मिला था, कहाँ पर, जब हमने इसका पहला टॉपिक एक पढ़ाया था, माक्षिक, स्वर्ण माक्षिक से भी हमें सत्व रूप में कॉपर मिल रहा था, तो ये भी इसका खनिज स्रोत हो गया। प्राणी स्रोत क्या हो गया, सत्व रूप में ताम्र प्राप्ति का, एक तो भूनाग हो गया और दूसरा क्या हो गया, मयूर पिच हो गई। इसमें भी हम सत्व रूप में क्या लेंगे, कॉपर की ही प्राप्ति हो गई। तो ये प्राणी स्रोत हो गए। तो इस तरह से जो प्राप्त जो ताम्र होता है वो शुद्ध होता है और उत्तम कोटि का बताया गया है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, जिससे मैं तुथ के बारे में बताया था। सस्य को तुथ में मुझे लग रहा है डिफ्रेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा। सस्य यानी कि जो खनिज है और तुथ यानी कि जो हम कृत्रिम रूप से हम इसमें बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है, तुथ जो है महारस वर्ग के अंतर्गत आने वाला ही छठा द्रव्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण द्रव्य है। और विभिन्न प्रकार के व्रणों में, कृमिनाशक में, ज्वरनाशक में ये बहुत सारा उपयोग इसके बताए गए हैं और कृत्रिम रूप से ही आजकल हम इसको बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और अपने कमेंट ज़रूर दें, जिससे कि इसमें कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ में नहीं आई हो या मुझे कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ इस तरीके के कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।